हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कल मेरे साथ हुआ क्या कि मैं शाम शाम के टाइम शायद करंट अफेयर्स की वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, तो मेरे पास एक मेल आता है कॉपीराइट क्लेम का, किसी कंपनी के द्वारा, वो भी म्यूजिक कंपनी के द्वारा। और उस वीडियो पे क्लेम आता है जो वीडियो प्रीमियर पे लगी हुई थी, यानी कि जो वीडियो अपलोड हुई नहीं थी। और उस वो बंदा क्लेम देता है कि ये कंटेंट जो है वो चोरी किया हुआ है। तो अब ये बताओ, एक म्यूजिक कंपनी का क्लेम मेरे चैनल पर आ रहा और मेरी वीडियो पे, उस वीडियो पे आ रहा जो वीडियो अपलोड हुई नहीं थी। वो वीडियो होनी थी रात के 9 बजे अपलोड, प्रीमियर पे लगी हुई थी, शाम के 7 बजे के आसपास मेरे पास ये क्लेम आया। ठीक है, तो यूट्यूब पे इस प्रकार के बग्स चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता। अब उसमें डिस्प्यूट करने का भी ऑप्शंस आता, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई करनी पड़ती। तो मैंने क्या किया, वीडियो को डिलीट करके दोबारा री अपलोड कर दिया। ठीक है, अब देखो, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है, अगर होता है तो आपको अपडेट देता हूँ। फिलहाल तो मुझे गुस्सा इस बात की आई कि मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाई करवा रहा हूँ और यूट्यूब म्यूजिक कंपनी का क्लेम मेरे को दे रहा। अब आप खुद बताओ, हालांकि यूट्यूब ने नहीं दिया ये तो उसी कंपनी के बंदे ने दिया, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें जो है वो सबसे अधिक संख्या में हैं? देखो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आपको कपड़ा मिल देखने को मिलेंगी, है ना। लेकिन दोस्तों, कपड़ा मिल जो है ये पहले थी, ठीक है, लेकिन मिलों की दृष्टि से अगर हम देखें, अब चीनी मिल हो गई। समझ रहे? तो कई बच्चों का कंफ्यूजन हुआ होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। देखो, उत्तर प्रदेश में जो कपड़ा क्षेत्र है, जो कपड़ा उद्योग है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर हम मिलों की बात करें तो चीनी मिल जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन लगाना, कई लोग पहला ऑप्शन सोच रहे होंगे, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन को। मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो मौद्रिक और उधार नीति जो है ये किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो ये भारतीय रिजर्व के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन जो है, इसका 1949 में हुआ था। ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? केंद्रीयकरण। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, जल्दी बताओ। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो हमारी न्यायपालिका है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होगा तो आप या तो जिला स्तर की कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी आप जा सकते हैं। तो न्यायपालिका ही तो संरक्षण करती है हमारे मौलिक अधिकारों का। फेफड़ों के आवरण को फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहा जाता है? तो जो फेफड़ों के जो आवरण है उनको हम फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, आप लोग हिंदी की वीडियो तो धड़ल्ले से देखते हैं, शेयर करते हैं और बहुत ज्यादा देखते हैं, लेकिन जीके क्या आएगी नहीं आपके एग्जाम में? जितनी हिंदी आएगी उतनी ही जीके आएगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि हिंदी से हम नंबर ले आए और जीके में पीछे छूट जाएं, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जीके भी उतनी ही आना है जितनी हिंदी आएगी। समझ रहे हैं? तो इसलिए दोस्तों कि आप इसको बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ो। कई बच्चों को मैं देख रहा हूं ढीले छोड़ते जा रहे हैं। अरे भैया, इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक पहुंचाओ, 500 लाइक जरूर दो। ठीक है, क्योंकि हमारे जो वीडियो है एवरेज 2000 लोग देख रहे हैं। अब 500 लाइक ही तो मैं मांग रहा हूं, लाइक करोगे तो और रिकमेंडेशन में जाएगी वीडियो और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकेंगे, आप लोगों को और कंपटीशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी दिखा, विटामिन सी लगा दो। रतौनी दिखा, विटामिन ए लगा दो। रिकेट्स दिखा, विटामिन डी लगा दो। वेरी वेरी दिखा, विटामिन बी लगा दो। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से वह पदार्थ जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो उस पदार्थ का नाम क्या है? प्रोटीन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो गलनांक सबसे कम किस धातु का है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पारद।
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस, डायनेमो एक यंत्र है, डायनेमो एक यंत्र है, ऑप्शंस में आपको दिखा रहा हूं। तो डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से गुणन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। घूर्णी चाल अगर आपको कम करना है तो अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था, तो उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, बीबी गिरी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, कौन सा दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेट इंजन के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रैखिक संवेग संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रेडियम की खोज किसने की थी, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया, तो किस मुकदमे में किया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केशवानंदन बनाम केरल राज, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ठंडे देशों में शीतकालीन में झीलें जम जाती हैं, ऊपर का पानी छोड़कर नीचे का पानी का जो तापमान होता है वो कितना रहता है, तभी तो मछलियां जिंदा रहती हैं। जो नीचे का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, जल्दी बताओ कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डायोराइट। डायोराइट जो है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, जबकि जो डायोराइट जो है वो किस चट्टान का उदाहरण है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डायोराइट ये मध्य आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, कौन कौन सी चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अपसादी और रूपांतरित। डायोराइट जो है ये आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती, देश की बात हो रही है, जल्दी बताओ। भूमध्य रेखा, तो देखो भूमध्य रेखा कौन से देश से होकर नहीं गुजरेगी, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मैक्सिको। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है। देखो दो शब्द मैं आपको रटवा रहा हूं, उनको याद कर लो। अवमूल्यन माने होता है कमी और स्फूर्ति माने होता है वृद्धि। मुद्रा स्फूर्ति की बात आए तो वृद्धि और अवमूल्यन की बात आए तो कमी। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होगा, देखो जब किसी चीज में कमी होगी तो निर्यात में क्या हो जाएगी, वृद्धि, और भुगतान संतुलन में क्या होगा, सुधार। अब बताओ मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होगा, जब किसी चीज के अवमूल्यन यानी कि किसी चीज का जो मूल्य है वो गिरेगा तो निर्यात में वृद्धि होगी, उसकी मांग बढ़ेगी, तो संतुलन में क्या हो जाएगा, सुधार। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरीके से समझ रहे। पल्सर क्या होते हैं, गाड़ी वाला पर्सन नहीं सोचना, पल्सर जो है वो एक प्रकार के तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, इसलिए ही तो उस गाड़ी का नाम क्या रखा गया, पल्सर, क्योंकि तेज चलने में, जितनी भी गाड़ियों का नाम होता है वो मतलब गति से ही रिलेटेड होता है। जैसे स्विफ्ट कार आती है उसका मतलब भी तेजी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बनाए। ठीक है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी बताओ। बता सकते हैं आराम से, बहुत सिंपल है, ये शहर के नाम है और नदी के नाम है। तो जबलपुर तो नर्मदा है, ये तो हमको पता है। पेरिस सीन नदी के किनारे है, ये भी हमको पता है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है, ये भी हमको पता है। लाहौर रावी नदी के किनारे, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि 2 3 4 1 कौन से ऑप्शंस में दिया, देखो पहले ही ऑप्शंस में दिया 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी, तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है काली मिट्टी। अब बताओ ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। मैं आपसे कहता ही हूं कि मैं जो सेट लेकर के आ रहा हूं वो हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया हो। अब आप खुद बताओ कि क्वेश्चंस कहां जाएंगे आपके, इतने सारे में सेट करवा 97 वर्ड सेट चल रहा है ये जीके का। अगर 100 सेट होगा तो 3800 क्वेश्चंस तो आपके जीके के हो गए। अब बताओ 7000 से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने हिंदी के करवा दिए, कहां जाएगा यार एग्जाम आपका, बताओ। देखना जब आप एग्जाम देकर के आओगे तो आप यही बोलोगे कमेंट में आकर के, सर मजा आ गया, एग्जाम इतना धुआंधार गया। अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो
एक आध दिन वीडियो देख रहे हैं तो काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी, और काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, या मैं आप लोगों को बोल दूं जो मध्यवर्ती भारत होता है उसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे ज्यादा तो गुजरात की कल मैंने आपको पढ़ाई थी, और सबसे छोटी गोवा की है। और गोवा कौन सी नदी के किनारे है? मांडवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है। भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ लगाता है? तो सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ लगाता, और सबसे ज्यादा की बात करें तो वो बांग्लादेश के साथ लगाता, ठीक है। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग का निर्माण, सत्याग्रह शब्द का निर्माण या प्रयोग किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी जी ने ही किया था, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने के लिए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार का वर्णन है? तो नागरिकता का जो वर्णन है वो 5 से 12 के बीच है अनुच्छेद, और ये जो आपका वर्णन है वो अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 6 में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116 है, देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है भैया। सरोजनी नायडू का संबंध किससे है? तो देखो सरोजनी नायडू ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं अधिवेशन की, ठीक है। एम जिन्ना इनने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ठीक है। तेज बहादुर स्प्रू लिबरल पार्टी से संबंधित है ये, और बी डी सावरकर ये इनने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। यानी कि 2 1 4 3 कौन से ऑप्शंस में दिया बताओ? तो पहले ही ऑप्शंस में दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इस बात पे थोड़ा ध्यान देना, गवर्नर जनरल तो कौन था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो 1757 से और 1772 तक जो बंगाल के जो गवर्नर है उनको बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, लेकिन 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, और 1773 से 1832 तक बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा गया। तो यहां पर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था तो यही था वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो यही होगा वारेन हेस्टिंग, समझ रहे? तो सारी चीज आप अच्छे से सुनिएगा जो मैंने बोली है। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों यानी कि रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो कौन सी भाषा बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अल्बुकर्क, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। टोडरमल किस मुगल शासक के राजस्व मंत्री थे? अकबर का था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो मूल कर्तव्य किस संस्तुति पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कब रखा गया इनको? 51 का अनुच्छेद में रखा गया, 42 में संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया जो कि 1976 में हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त सेकंड ने, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि चंद्रगुप्त सेकंड को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य लिखा था किसने? तो जो महाभाष्य है ना ये पतंजलि ने लिखा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके जीके का टेस्ट जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।